प्रियो, इससे पहले मैं अपने मुख्य वचन में आऊं, मैं आपसे कुछ बात को बांटना चाहता। पलिश्तियों ने आइजक को सताया, पलिश्तियों ने उसे दुख दिया, उसे निकाल दिया उस स्थान से, और कुएं जो उसने खुदवाए उन पे भी झगड़ा किया, सब कुछ किया। पर आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वही पलिश्ती, वही अबीमेलेक आता है इज़ाक के पास और एक बात को कहता है हमने जान लिया है कि परमेश्वर तेरे संग रहता है, यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमारे और तेरे बीच में कोई झगड़ा ना हो, हमारे और तेरे बीच में कोई शत्रुता ना हो। आपको मालूम है, वो उससे संधि करने के लिए वापस आते हैं और एक शपथ वो वहां पे खाते हैं कि हाँ, आइजक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना वो आइजक को, इज़ाक को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रियो, एक अद्भुत बात आपको कहना चाहता हूं। नीति वचन 16 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। पलिश्ती इज़ाक से ढा करने लगे थे, पर परमेश्वर ने जब आइजक को एनकरेज किया, जब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तो ये बात ना केवल आइजक जान पाया, वरन बाकी पलिश्ती लोग भी ये बात जान पाए कि सच में खुदा इसके साथ होके काम करता है, परमेश्वर आइजक के साथ होके काम करता है। और इसलिए, क्योंकि आइजक उस टेम्पटेशन में नहीं गिरा जो शत्रु की ओर से आई थी कि वो कैसे भी झगड़ा करे और बहुत बुरा माने और तरह तरह के वाद विवाद में फंसे, जब वो इस टेम्पटेशन में नहीं गिरा तो परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराया। हालेलुया। वही खुदा आपके साथ भी ऐसा करेगा। परमेश्वर आगे इस बात को कह रहे हैं, आपके शत्रुओं से भी जो आज आपका विरोध करते, आज आपके प्रति ढाल से भरे हुए हैं, आज आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सब एक समय के बाद आप देखेंगे कि वो सब आपसे मेल करेंगे, वो सब लौट कर आपके पास आएंगे। मालूम है क्यों? इस कारण से नहीं कि आपने कुछ करा, पर इस कारण से कि वो जानेंगे, उन पे प्रकट होगा कि परमेश्वर आपके साथ होके काम करता है। हालेलुया। आनंद की बात है ना, खुशी की बात है। निश्चय जानिएगा ये होगा प्रियो, ये जरूर से होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसा करेगा। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, दोबारा से इस पे मनन कर रहा था, खुदा ने इस बात को मुझे बताया और मैं खुशी से भर गया। और मैं चाहता हूं कि आप भी आनंद से भर जाएं, आप भी खुशी से भर जाएं कि खुदा आपके साथ ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं। आज एक और वचन मैं आपके बीच में लाया हूं और निश्चय जानता हूं कि आप इसको भी सुनकर आशीषित हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों 1 अध्याय और उसके 3 पद में एक बात कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। थोड़े प्रकार की नहीं, सब प्रकार की। और कहाँ दी है? स्वर्गीय स्थानों में। और परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा कि वो देगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है दी है, अर्थात परमेश्वर दे चुके हैं। यीशु मसीह में होकर वो सारी आशीषों के भागी आप हैं। पर सवाल ये नहीं है कि हम भागी हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम उस आशीष को, उन आशीषों को, उन बरकतों को कैसे रिसीव कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, हमारे संसार में। हालेलुया। स्वर्ग में है, हमें उसे पृथ्वी पर रिसीव करना है।
कैसे करेंगे? आज इस बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कितने लोगों ने एटीएम यूज किया है? मैं सोचता हूँ हर एक जन ने एटीएम यूज किया है ना। हर एक जन एटीएम चलाना जानता है। कुछ ही लोग हैं जो एटीएम चलाना नहीं जानते। जब एटीएम आप यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप मशीन के पास जाते हैं, एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हैं, जो डिटेल्स भरनी होती हैं वो आप भरते हैं, फिल करते हैं, और क्या होता है, थोड़ी देर में मशीन पैसा दे देती है ना। मशीन जो है वो पैसा आपको दे देती है। ऐसे ही होता है ना। आपको क्या करना पड़ा? आपको बस एक काम करना पड़ा, आपको एटीएम लगाना पड़ा और अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ा, डिटेल्स डालनी पड़ी, और जो कुछ मशीन के भीतर था वो बाहर आ गया। ऐसे ही हुआ ना। पता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जब आप चाहते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे, वो आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए है वो आप पृथ्वी पर रिसीव करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना एटीएम इंसर्ट करना पड़ेगा। मालूम है एटीएम क्या है? वो है विश्वास। आप विश्वास से वो सारी चीजें पृथ्वी पर रिसीव कर सकते हैं, और आपका पासवर्ड है प्रार्थना। हालेलुया। विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आप उन तमाम ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना है, खुदा ने मेरे लिए ये रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये प्रबंध किया है, परमेश्वर ने ये इंतजाम पहले से कर दिया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। जब क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा है, कंप्लीट है। कुछ भी अब और पूरा होना बाकी नहीं है। ये सब परमेश्वर के द्वितीय आगमन की बात जो रहे हैं, रैप्चर की बात जो रहे हैं, ये सब बाकी है। पर जो चीजें परमेश्वर ने, जो आशीषें, जो बरकतें हमारे लिए खोली हैं, उसके लिए अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें विश्वास से उन्हें रिसीव करना है हमारे संसार में। प्रार्थना के द्वारा उन्हें रिसीव करना है हमारे संसार में। हालेलुया। पर पता है, फिर भी बहुत सारे मसीही जीवन अभाव में जीते हैं, अभाव में जीते हैं। वो जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, पर कुछ बातों का ज्ञान उनके पास नहीं है। वो ये जानते हैं हमारे लिए आशीषें रखी गई हैं, पर वो कैसे रिसीव होंगी, इस बात का ज्ञान उनके पास नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, होशे नबी की पुस्तक में, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रभु क्या कह रहे हैं? उन्हें मालूम है बहुत से मसीहों को कि हमारे लिए आशीषें हैं, पर उन्हें पाए कैसे, ये ज्ञान नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उससे रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में एक जगह पे जब हम देखेंगे उत्पत्ति, उसके 42 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि जब अकाल पड़ा, अकाल बहुत भयंकर पड़ रहा था, तो जो याकूब था उसने एक बात को सोचा, क्यों ना अपने पुत्रों को मिस्र में भेजो और वहां से अनाज को मंगाऊं, है ना। बहुत दुविधा में थे ये लोग, बहुत खतरनाक स्थिति में थे, भयंकर स्थिति में थे। अनाज मिल नहीं रहा था, खाने को मिल नहीं रहा था, और एक भयंकर अभाव का शिकार थे, दरिद्रता में शायद आ गए थे। और आपको मालूम है, याकूब चिंता करता, कहता जाओ वहां से अनाज को लेके आओ। क्या आपने नहीं पढ़ा बाइबल के अंदर कि यूसुफ पहले से ही मिस्र में था, और सारे भंडार, सारी चीजें, सारा प्रबंध मिस्र में वही करता था। हमने पढ़ा है ना, हम सब जानते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप 41 अध्याय के 56 पद को पढ़ेंगे, 56 वर्ष को पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है अकाल भयंकर था, अकाल का रूप भयानक था, पर यूसुफ भंडारों को खोल रहा था, वो दे रहा था अन्न, वो बांट रहा था अन्न। पर याकूब
ये बात नहीं जानता था। उसके भाई यूसुफ के ये बात नहीं जानते थे कि सब कुछ हमारे लिए सेंत में हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा भाई ही वहां पे प्रधानमंत्री है, हमारा भाई वहां पे पहले से है, सारे अधिकार उसके पास है, सारे भंडारों को वही खोल रहा है। और ये नहीं जानते थे, इस कारण से अभाव में थे, इस कारण से अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालेलुया। आपको मालूम है मसीहों की भी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे ही है। वो ये बात जानते हैं कि हाँ, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है ना, पर वो ये नहीं जानते कि यीशु सेंत में सब कुछ देता है प्रार्थना और विश्वास के द्वारा। भंडार खुले हैं आपके लिए, आशीषों के भंडार खोले हुए हैं, आशीषों के। आपको दरिद्रता में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है प्रॉस्पेरिटी की, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है आपके हेल्थ की, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है सारी बातों की। फिर भी बहुत सारे लोग अभाव में जीवन व्यतीत करते। मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे याकूब और उसके पुत्रों को नहीं मालूम था कि यूसुफ वहां पर है और उसी के हाथ में भंडार है। पता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करा है। यीशु मसीह अधिकारी है, यीशु मसीह के पास सारे भंडार है, बरकतों के भंडार है, आशीषों के भंडार है, और वो सब कुछ आपको सेंत में देता है। हालेलुया। याकूब के बेटे जब मिस्र में पहुंचते हैं, मालूम है पैसा लेके गए थे कि वो मोल लेके आएंगे, और बाइबल में लिखा है यूसुफ ने उनके पैसे भी लौटा दिए, उनको अनाज भी दिया। हालेलुया। आपका खुदा आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा है ना। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना और विश्वास लेके जाना है। ये पैसे लेके गए थे, आपको प्रार्थना और विश्वास लेके प्रभु के पास जाना है, और परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। हालेलुया। वो सब कुछ आपको मुहैया कराएगा, वो सब कुछ सेंत में आपको देगा। आप फिजिकल वर्ल्ड में उसे रिसीव कर सकते हैं विश्वास से और प्रार्थना से। लूका उसका 15 अध्याय और उसके 17 पद में एक अद्भुत बात लिखी है। लिखा, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। किसकी बात है? उड़ाऊ पुत्र की बात है ना। उड़ाऊ पुत्र एक बात जान गया। लिखा, जब वो आपे में आया, जब उसे सुधी आई कि मेरे पिता के पास तो सब कुछ है, मेरे पिता के पास तो मजदूरों को भोजन मिलता है, सेंत मिलता है, तब उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं वापस जाऊंगा। हालेलुया। पता है, आज अगर आपकी स्थिति ऐसी, आपको लग रहा है कि आप अभाव में जीवन जी रहे हैं, इसके पिता के पास, उड़ाऊ पुत्र के पिता के पास सब कुछ था, वरन बहुतायत से था, वो मजदूरों को भी बहुत कुछ देता था। ये तो उसका पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र, वो उसके लिए क्या कुछ नहीं करता। पता है, ऐसी स्थिति हमारी भी है। हम नहीं जान पाते कि हमारे लिए परमेश्वर ने सारे भंडारों को खोल रखा है, हम उसे रिसीव कर सकते हैं। हमें आपे में आने की जरूरत है। आज ये सोचना है कि हम रिसीव कैसे करें फिजिकल वर्ल्ड में। विश्वास में आने की जरूरत है, प्रार्थनाओं में आने की जरूरत है, और हम सब कुछ सेंत में परमेश्वर से पाएंगे। सेंत में सब कुछ हमें परमेश्वर मुहैया कराएगा। हालेलुया। ये आपे में आया और इसने रुक लिया अपने पिता के घर का। जब इसे आया आपा तो याद आए पापा। हालेलुया। तब इसे याद आए पापा। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, पर पता हम पिता को याद नहीं करते, है ना। हमें याद नहीं आता, हमें आपा ही नहीं आता कि हमें अपने पिता के पास जाना है, हमें विश्वास से उससे मांगना है। हमारे लिए सब भंडार खुले हुए हैं। वो पापा मुझे सब कुछ दे सकता है। क्या लिखा है बाइबल में? जब ये उड़ाऊ पुत्र घर पहुंचा, इसका पिता दौड़ते हुए उसके पास आया, उसके सारी चीजों को बदल दिया, अंगूठी पहनाई, जूते पहनाए, है ना, बछड़ा कटवाया, कितना खुश हो गया। पर उसे अपना आपा याद आया। ये बात तब आगे घटी। पता है, आपको भी याद करना है, आपको भी याद करनी है प्रतिज्ञाएं, आपको भी याद करना है कि आपके पिता ने सब कुछ रखा है स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए, सब कुछ रखी है आशीष आपके लिए। आपको रिसीव करनी है उसे इस संसार में,
और वो प्रार्थना और विश्वास के द्वारा संपन्न हो सकता है, पूरा हो सकता है और आप उसे अपने जीवन में पाएंगे। एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत पावरफुल है, सुनिएगा। मैंने एक किताब में इस बात का विवरण पाया, एक बुक में जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने इसे पाया। ऑस्ट्रेलिया में अरापुरा सागर के तट पर एक बड़ा पर्वत है। उस बुक में ऐसा लिखा था, उसको माउंट मॉर्गन के नाम से जाना जाता है। आप सबने नाम सुना होगा माउंट मॉर्गन का, उसको उस नाम से जाना जाता है। वहां पे साधन कम थे, एक बड़ा पहाड़ था पर साधन कम थे। आदिवासी लोग वहां पर रहते थे और बड़ी बड़ी ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे उस स्थान पर। उस बुक में ऐसा लिखा था, उस स्थान पर वो लोग बहुत दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे। और एक दिन अचानक से एक भौगोलिक सर्वेक्षण हुआ और ये पाया गया कि उस पहाड़ के नीचे, उस पर्वत के नीचे हजारों टन सोना है। उसके पहाड़ के गर्भ में हजारों टन सोना पाया जाता है। और जब सरकार को ये बात पता चली, सरकार ने वो जगह अपने अधिकार में ले ली। अपने अधिकार में उन्होंने सारी जगह को ले लिया। और पता है, मुआवजे में आदिवासी लोगों को एक अच्छी रकम मिली, करोड़ों डॉलर उन्हें दिए गए, काफी डॉलर्स उनको दिए गए। अब सोचिए, ये आदिवासी लोग दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना, दुखों में जीवन व्यतीत कर रहे थे, अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और अचानक क्या हुआ, है ना, पता चला कि ओ, हम जिस पहाड़ पर रहते थे उसके तो गर्भ में ही इतना टन सोना है। हालेलुया। पता है, मसीहियों का हाल यही है। उनके जीवन में सारी बरकतें, हजारों बरकतें हैं, पर पता है वही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीहत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ उनके घरों में पाया जाता है, बाइबल उनके पास पाई जाती है, पर पता है अभाव है, अभाव है, क्योंकि विश्वास से कैसे उसे रिसीव करना है, कैसे उन आशीषों को पाना है, ये बात नहीं मालूम। और जीवन भर सोचते रहते हैं, जबकि सब कुछ उनके पास है, और फिर भी दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हाँ, एक समय प्रभु कर देगा, एक समय ऐसा आएगा, मैं भी ब्लेस्ड होऊंगा। प्रभु आपका वेट कर रहा है, आप विश्वास करें, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मूसा से कहा गया, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपनी लाठी उठा, समुद्र पे मार दे, तो भाग हो जाएगा। और वही खुदा आपसे कह रहा है, मेरा वेट क्यों कर रहे हो? मैंने तो सब कुछ पूरा करा है। तुम्हें विश्वास से, अधिकार से, प्रार्थना से बस उसे संसार में रिसीव करना है। हालेलुया। आप उसे रिसीव कर सकते हैं, आत्मिक संसार की बातों को अपने फिजिकल संसार में, इस संसार में आप ग्रहण कर सकते हैं विश्वास से, प्रार्थना से। ये आपके पास अधिकार है। आज से ये सोचना बंद करिएगा, एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। ऐसा सोचिए ना, आज ही वो दिन होगा, आज ही मैं प्रार्थना करूंगा, आज ही 2 भाग होगा समुंदर, आज ही सारी चीजें होंगी। विश्वास में धीरे 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 आना आप शुरू करेंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में ना सिर्फ प्रोस्पेरिटी आएगी, आपका आत्मिक जीवन में भी उन्नति आएगी, आपका आत्मिक जीवन भी बढ़ेगा। आप हर एक क्षेत्र में उन्नति करते चले जाएंगे। आपको किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। बाइबल ऐसा कहती है, जवान सिंह को गति हो सकती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की गति कभी भी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हो जाइए कि आपका परमेश्वर आपको घटी में रहना नहीं सिखाता, आपका खुदा आपको घटियों में जीवन जीना नहीं सिखाता, वो आपको बहुतायत में जीवन जीना सिखाता है। वो बहुतायत की आशीषों में आपको बढ़ना सिखाता है, और ये उसका अनुग्रह है आपके लिए। उसने सब कुछ पूरा कर दिया है, कुछ भी अधूरा नहीं है। आपको बस उन आशीषों को ग्रहण करना है, आपको उन चीजों को अपनी लाइफ के ऊपर ग्रहण करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? अपने एटीएम को लगाना है। घर बैठे एटीएम नहीं आता, आप एटीएम के पास जाते हैं, है ना? आपको खुदा के पास जाना है।
अपना विश्वास एंटर करना है, अपना पासवर्ड प्रार्थना एंटर करनी है और सारी आशीषें आपके पास निकल आएंगी, सारी बरकतें आपके पास निकल आएंगी। वेट मत करिए, दौड़िए उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता के पास जाइए, दौड़कर अपने पिता के पास। ओ खुदा, मेरे लिए तूने सब कुछ रखा है। ओ परमेश्वर, तूने मेरे लिए सारी आशीषें रखी है, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। तूने कहा मसीह यीशु में मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। हालेलुया। और आप फलवंत हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना? आज मैं बहुत खुश हूँ इस वचन को आपको डिलीवर करते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा आपसे बात कर रहा है और आप एनकरेज हो रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं, आप बरकतों की ओर बढ़ रहे हैं। ये वचन सुनते सुनते ही बहुत सारे जीवनों को मैं देख रहा हूँ बदलते हुए, बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को खुलते हुए देख रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपके लिए ऐसा कर रहा है। मैं भरोसा करता हूँ परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर रहा है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास रूपी एटीएम को लगाएं और प्रार्थना रूपी पासवर्ड को एंटर करें, ताकि सारी आशीषें हम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर रिसीव कर सके। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर। आज हमें प्रार्थना करनी है, आज हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा, और वो खुदा आपके लिए बरकतों को उड़ेलने वाला खुदा है और वो बरकतों को उड़ेलेगा। आइए मिलकर मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करें और परमेश्वर की बड़ी बरकतों को रिसीव करें, आत्मिक आशीषों को रिसीव करें, फिजिकल ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। अभाव में जीवन नहीं जीना है, बरकतों में बढ़ना है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में हैं, आपका चलना फिरना हमारे बीच में है। खुदावंद, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करता जो आपने हमारे लिए पहले से रखी है, चुन के रखी है। खुदा, आप हमें बड़ी बरकतों को देने वाले खुदावंद है। परमेश्वर, आप प्रभु स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए आशीष रखे गए हैं। हम इस फिजिकल वर्ल्ड में उन आशीषों की मांग करते प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। हमें ज्ञान है खुदावन कि आप हमारे लिए यीशु पिता के पास पहुंच गए हैं। हम जानते हैं आप पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और हमारे लिए विनती करते हैं। अब हम जो कुछ आपके नाम से मांगते हैं खुदा, वो हम प्राप्त करेंगे। हम सारी आशीषों को पाएंगे आपके नाम से। आपने वायदा किया है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु, हम आपके नाम से पिता से मांगते हैं। खोल दीजिए आशीषों को, खोल दीजिए आत्मिक आशीषों को, खोल दीजिए प्रभु फिजिकल बरकतों को, खोल दीजिए परमेश्वर उन चीजों को जो अब तक बंद है, उन द्वारों को खोल दीजिए जो अब तक बंद है, जो मार्ग अब तक दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु, लाल समुद्र के समान हमें दिखाई दे रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, दुर्भाग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुर्भाग हो जाए यीशु, आज से ही आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, सब कुछ परिवर्तित हो जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।